हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आप लोग जो वीकली टेस्ट होने वाला 27 जनवरी को, ठीक है। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। जो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, ठीक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके वो ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जो भी आप लोग चैनल पर नए आएंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला होगा, वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जो पहला 11 नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को सबसे क्या दिया हुआ है, आधार दिया है, ठीक है। क्या दिया? आधार। आधार आधार को हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में? बी, बेस, ठीक है। कितना दिया वो? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है? समकोण त्रिभुज का। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। असमकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। बी मतलब है आधार और एच मतलब है ऊंचाई। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कितना आधार हम लोग को कितना दिया? आधार 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई हम लोग को तो क्या लिखा है? ऊंचाई एच बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिए, 2 कम 2, 2 तिया 6। अब गुना कर दीजिए, 3 को 8 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल निकालने बोला, इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाक से आप लोग लिख लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लोग हम लोग को क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर का एक कोई त्रिज्या है, ठीक है। उस गोले का हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया है? त्रिज्या दिया है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या बराबर, ठीक है, त्रिज्या बराबर आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग हमको मत देखिएगा, ठीक है। अभी हम आप लोग को कितना 1 बज रहा है, ठीक है। 1 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फेस उस मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आज आप लोग को फर्स्ट बार, ठीक है, फेस रिवील करके हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा बता रहे हैं, ठीक है। मैं कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? याद रखिएगा, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग को क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी में कुछ नहीं करना, पुट कर दीजिए। इसी में क्या हो गया? 4 हो गया। अब पाई का मान क्या है? 22/7, ठीक है। और उसके बाद आर हम लोग को कितना दिया? 7 दिया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 7 इंटू 7। यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 7 कट गया। अब बचा क्या? 7। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 28 गुने 22। इसको आप लोग साइड में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? आपको क्या किया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हम लोग को हीरोन का फॉर्मूला है। आप लोग को कमेंट में जरूर बताइए कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ए बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी बराबर 20 सेंटीमीटर तथा या और सी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमित, ठीक, मतलब एस। आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला, अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब यहाँ से निकालिए, ए का मान कितना है 15, ठीक है। उसके बाद बी प्लस बी का मान कितना है 20 प्लस सी का मान कितना है 25। कोई दिक्कत, नीचे 2 से डिवाइड। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, 25 और 15 को जोड़ने से कितना आएगा 40, कितना हो गया है 20, कितना हो गया 60, और 2 से डिवाइड, कट गया कितना में 30 बार में, कितना गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरा बताया हुआ आप लोग को ऐसा समझ में ना आए, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हीरोन के सूत्र से, ठीक है, हीरोन के सूत्र से अब हम लोग को निकाल लेना है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा है और ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का बार बार बोल रहे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोग ऑब्जेक्टिव देख के ये सब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एस बराबर हम लोग को कितना निकल गया है 30, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो एस कितना है 30 और ए कितना है 15, तो 30 में 15 घट गया, बचा कितना 15, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा है इनटू है, तो इनटू दे दिए। एस माइनस बी, एस को बी से घटाएं, एस कितना हम लोग को 30 है और 30 में 20 घट गया, कितना बचा 10, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है एस माइनस सी, एस माइनस सी। देखिए एस हम लोग को 30 है, सी कितना 25, और 30 में 25 घट गया, कितना बचा 5। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 15 को भी इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 दिया 15, ठीक है। अब उसके बाद 10 को हम लोग का 10 रहने देते हैं, 10 को 10 रहने देते हैं। उसके बाद 5 का भी 5 रहने देते हैं। अब यहाँ से साइड में आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए 3 2 को मिल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 5 2 मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। उसके बाद 10 2 को मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और एक चीज आप लोगों को पता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, क्या होता है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 इंटू 10 इंटू, अच्छा 5 इंटू 10। अब गुना कर दीजिए, 3 5 15, 15 को 10 से गुना कर दीजिए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को क्या निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता हुआ, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले बार से हम इससे बढ़िया समझाने का आप लोग का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 13 हो गया। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग को लिखा हुआ है, ठीक है, सारा हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग देख लेते हैं शेयर नहीं करते, तो ये आप लोग बहुत बड़ा गलत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए जरूर, ठीक है। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग को 1 बजे हम उठ के वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इतना तो शेयर जरूर कीजिएगा। आज आप लोग को लग रहा है कि वीडियो में एकदम कमेंट से भर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो हम लोग को दिया हुआ है ना, हम वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। जो दिया हुआ है हम लोग वो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, या दिया है, बात एक ही है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर लिख देते हैं कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, त्रिज्या r दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग समझिए थोड़ा सा, आर हमारे पास है, ठीक है, पाई का भी मान हम लोग पास है, एल का मान है नहीं, तो हम लोग को ये दोनों से पहले क्या निकालना है, एल का मान। तो सबसे पहले जानिए कि एल है कहाँ, तो देखिए ये फिगर से आप लोग समझिए, एक हम शंकु छाप दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा फिगर अच्छा नहीं बनेगा इसलिए कोई मजाक मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये होता है आपका बर्थडे पार्टी वाला टोपी, ठीक है, तो दिक्कत, इसको जो है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं एल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एच, और ये है आर, ठीक है। तो आप लोग फिगर को देखिएगा तो इस टाइप का दिखता होगा, ठीक है, ये एल, ये एच और ये आर, ठीक। हम लोग को निकालना है क्यों एल, क्योंकि पाई आर एल होता है फॉर्मूला किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एल हम लोग पास यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को क्या निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, लंब, और ये क्या, आधार, हम लोग को पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। तो ये दोनों को क्या होता है, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है। तो पहले हम लोग इससे एल निकाल लेंगे, ठीक है, एल यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग एच एल निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट यहाँ लिखे, इसलिए एल बराबर क्या, एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एच का मान कितना है, एच कितना है 16, 16 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए आज आप लोग को स्क्वायर भी निकालना है, यहीं पे हम शॉर्ट में सिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को दो काम हो जाएगा, देखिए कितना निकालने बोला है, 16 का स्क्वायर, एकदम इजी से आप लोग निकाल सकते हैं, फटाक से आप लोग ऐसा चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को 6 का स्क्वायर पता है कितना होता है 36, यहाँ से आराम से क्या लिख लीजिए 36। उसके बाद आप लोग को 1 का स्क्वायर पता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हम लोग 0 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को गुना कर दीजिए, 6 और 1 को गुना कर देंगे कितना होगा 6, और फिर हम उससे कितना गुना करेंगे, ऊपर वाला से क्या कर देंगे गुना, नहीं समझे ना, रुकिए ऐसे समझिए, बढ़िया से आप लोग समझ जाइए, इसका बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इजी से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लाख का, 99, किसी का भी, 16 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फटाक से सब फिगर बनाइएगा, 6 का स्क्वायर इधर लिख दीजिएगा 36, और ये 1 का है, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों अंक को क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना कर दिए, 6 का 6 कितना हो गया 6 हुआ, अब ये जो गुना किया हम ऊपर वाला से गुना कर देंगे, कितना हो गया 12, और जो भी आएगा उसका एक अंक यहाँ लिखना है, बाकी अंक यहाँ। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 3 2 5 और 1 1 2, कितना हो गया 256, वैसे हमको पहले से ही पता था, ठीक है, 20 तक याद है, ठीक है, तो 256। उसके बाद देखिए 12 का स्क्वायर क्या हो, उसी टाइप आपसे आप लोग निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब हम लोग यहाँ जरा से देखते हैं, ठीक है। देखिए एल इधर हो गया, एल एल जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 5 9 हथा लाइक 10, 2 और 1 3 और 1 4, कितना गया इसका 400 का वर्गमूल 20, एल बराबर कितना गया 20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग को निकालना है इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब पाई का मान हम लोग क्या लेना है, तो अगर क्वेश्चन में आप लोग को पाई का मान ये दिया हुआ है कितना 3.14, ठीक है, अगर वहाँ क्वेश्चन पे लिखा होगा तब ये पाई का मान बैठाना, नहीं तो अदरवाइज पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं 22/7 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग पाई का मान यहाँ कितना ले रहे हैं 22/7, 22/7 हो गया, और आर कितना है, आर 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 कितना है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एल कितना है, एल है, एल कितना है 20 है, कितना 20 है, कट रहा है तो एक भी कट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं सिंप्लीफाई, गुना कर देते हैं, गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, इसको तो गुना कीजिए, 12 दूनी 24, और 24 को हम लोग 22 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 24 को 22 से गुना कर देते हैं, कितना होता है 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, मतलब 48, और यहाँ भी क्या होगा 48, जोड़ दीजिए 8 और 4 12, 4 1 5, 528, ठीक है। और कोई बचा नहीं, तो कितना हो गया 528, और एक हो 0,
और नीचे से कितना भागा देना है, 7 से भागा देना है। 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, सती 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 कितना हो गया 49, बचा हम लोग के यहाँ पास 3 बचा, 3 दे दिए, कितना हो गया 38, 7 बचे 35, बचा कितना 3, फिर उधर हो गया कितना 7 30 21। तो इसको आप लोग हम लोग क्या करते हैं, भागा दे देते हैं मोबाइल से, ठीक है। उतना कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट भागा दे देते हैं, आप लोग भागा दीजिए, गुना कीजिए तब तक। कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आया टोटल, इधर कितना गया 500 इतना बटे 7, और इसको जो भागा आप लोग दीजिएगा आएगा कितना 54.28 अप्रोक्स, ठीक है। जब इसमें पॉइंट आता है उसके बाद अप्रोक्स लीजिए, ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आंसर, ठीक है। तो इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आपका जितना भी जो भी क्वेश्चन बताया सारा वीकली टेस्ट आएगा 27 जनवरी को, सारा क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज उसके बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग को लिखा हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका भुजा का अनुपात दिया है 12:17:25 है और उसका परिमाप दिया है कितना 540, कितना 540 दिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी जो आपका बनेगा हीरोन का फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज का जो परिमाप है कितना है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया, आप त्रिभुज का परिमाप बराबर 540, ठीक है। क्या 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और उसके बाद अनुपात दिया 12:17:25। तो देखिए अनुपात वाला आप लोग भी 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8.9 या 8.2 चैप्टर में आप लोग का होगा, ठीक है। राहुल का मान, तो हम लोग उसमें क्या मान लेते थे x, तो इसमें भी सेम हम लोग को क्या कर लेना है x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी मान लेते हैं कि माना कि या माना, ठीक है, बात है कि माना त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, सब भुजा होता है त्रिभुज का, तो हम लोग भुजाएं मान लेते हैं। माना कि त्रिभुज की भुजाएं a बराबर क्या देगा 12x और b बराबर 17x और हिंदी से लिख लीजिए और c बराबर 25x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज का किसी का भी परिमाप के मान के चलिए, ये मेरे पास बोर्ड है, परिमाप मतलब साइड साइड का योग, ठीक है। तो इस त्रिभुज का साइड साइड का योग कितना है 540, कितना दिया 540, और साइड साइड का योग मतलब a प्लस बी प्लस सी, साइड साइड में त्रिभुज का यही रहेगा ना, तो ये क्या हो गया साइड साइड का योग। अब यहाँ से हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान लेके यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे, फिर x का मान यहाँ हम लोग को पुट करना है। तो a बराबर कितना है 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सबको जोड़ देते हैं। देखिए 12 और 17 और 25 को जोड़िए, आप कितना आएगा 54x बराबर इधर 540। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकाल दीजिए, इधर 554 है, देखिए 500 यहाँ 40 हुआ, ठीक है। और देखिए ये जो गुना है यहाँ के क्या होगा भागम होगा, और देखिए 554 कम 54, 54 10 है 540, तो x बराबर कितना गया 10, x बराबर 10। अब इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हम लोग क्या माने थे 12x, अब 12 और x का मान कितना गया 10, कितना हो गया 120, ठीक है। इसी तरह b बराबर क्या हो जाएगा 17x और 17 इंटू क्या हो जाएगा 10 बराबर 170। फिर देखिए क्या हो जाएगा c बराबर हम लोग कितना माने थे 25x बराबर क्या होगा 25 गुना 10 बराबर 250, ठीक है 250 बोल रहे सेंटीमीटर, सब क्या होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हम सारा क्या माने सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, इसके बाद आप लोग को यहाँ से जरा देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला, हम लोग को एबीसी का मान निकल गया। अब हम लोग राइट क्या निकालते हैं, अब हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन का अब हीरोन
के सूत्र से, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए एस बराबर हम लोग को कितना है, सॉरी हम एस नहीं निकाले थे ना, तो देखिए हम आप लोग को यहाँ एस निकाल दे रहे हैं, ठीक है। एस, तो एस बराबर कितना होगा, 540/2 बराबर 270, 2 कम 2 और यहाँ 27 दूनी 54 सेंटीमीटर। एस मतलब क्या होता है, एस का मीनिंग है अर्ध परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है, साइड चारों का, जैसे कोई कोई भी बोला, चतुर्भुज बोला तो चतुर्भुज का जितना कोना, चारों कोनों का योग, त्रिभुज बोला तो त्रिभुज के चारों भुजाएं का योग, उसी को बोलते हैं क्या, परिमाप। तो हम लोग को एस मीनिंग होता है अर्ध परिमाप, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में है, और साथ में ये जो हीरोन का फॉर्मूला ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से एस हम लोग को निकल गया कितना, 270। तो यहाँ एस का मान पूछा तो हम लोग एस का मान क्या रख देंगे, 270। उसके बाद क्या लिखा, एस माइनस ए, 270 माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ से हम लोग देख लीजिए 120, 120। फिर एस माइनस 270 में हम लोग कितना बार 20, बी का मान कितना है 170, और फिर क्या एस कितना है 270 माइनस 250, ठीक है। उसके बाद देखिए 270 हुआ इंटू, यहाँ इंटू है, 270 में 120 घट गया, कितना बचा 150, 270 में 170 घट गया, कितना बचा 100, और 270 में 250 घट गया तो कितना 20। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देना, ठीक है। 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 7, मतलब 3 इंटू 9 इंटू 10, देखिए 3 या 9, 9 या 27, सॉरी 9 या 27, और 10 को गुना कर देंगे 1700, 1700 बोल दे रहे हैं 2700, 270, ठीक है। उसके बाद क्या है 15, 150, तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 गुने 10, तो वही लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 10, और 100 को क्या लिख देंगे 10 इंटू 10। क्यों लिखते हैं आप लोग को पता है, और इसको 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2। क्यों लिखिए, हम लोग इसको तोड़ के बराबर करके, ताकि रूट हट जाए, इसलिए हम लोग इसको तोड़ दे रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, देखिए एगो 3 मिल रहा है, यहाँ पे एक 3 मिल रहा है, दोनों को गुना कर देते हैं, कितना होता है 9 होता है। अच्छा एक बार लिख भी देते हैं, 3 इंटू जो जो मिल रहा है 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग को 9 एक भी मिल रहा नहीं है, तो 9 लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 10, अच्छा 10 का पहले कर देते हैं, एगो 10 है, एगो 10, उसके बाद यहाँ भी 10 है ना, ठीक है। एक 10, दो 10, 3 4 5 को 10 है, तो 5 को हम लोग 10 लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। अब ये क्या, 5 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 10 आएगा, तो अब हम लोग को कितना 10 हो गया, 6 को 10 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे 9, और यहाँ भी क्या है 9, और यहाँ क्या है 6 को 10, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 2 का इंटू 10 के ऊपर 10, ठीक है। यहाँ 2 2 2 6 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको भी हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसल आउट, बचा क्या 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर, अब गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 1 0 2 0 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो अभी हम लोग पढ़ते नहीं है, इसको क्या पढ़े 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह पढ़ सकते हैं 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम में जितना भी आप लोग को लिंक दिया वहाँ से आप लोग ज्वाइन होके, और जो भी लोग आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम में आप लोग हमको फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आप लोग को कोई सवाल है इंस्टाग्राम या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आप लोग को जवाब दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।